बल्कि दूसरे के सुख को देख कर के दुखी होते हैं। के है जीवन दर्दीला दर्द ये सहा नहीं जाता दर्दीला ये दर्द सहा नहीं जाता। जीवन दर्द से बना हुआ है। इस जीवन में पग पग पर धोखा है और पग पग पर अपने ही सताते हैं। लेकिन नाई की दुकान पर जाएंगे, कहेंगे भैया ऐसी कटिंग काट दो जो देख करके लोग मोहित हो जाएं। कैसी कटिंग? 4 जौहरी से 4 इंच गायब, 4 इंच जौहरी से गायब और बीच में फिलाई ओवर खड़ो कर दो। क्योंकि हरी
तो महाराज इसलिए कहा है कि जीवन में जैसे ही जन्म हुआ मां के गर्भ से हमारे जीवन में संघर्ष करना शुरू कर दिया। कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में आने के बाद में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा एक है जो महाराज प्रहलाद चरित्र की है। महात्मा कश्यप के दो पुत्र हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया है और जैसे ही हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि मैं अपने भाई का बदला इस छलिया विष्णु से जरूर लेंगे। और महाराज अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए आज वो युक्तियां विचार रहा है, क्योंकि भाई को मरण भाई भाई के समाये जात और भाई हित जान भाई भाई पे कमाए देत। पहले के भैया ऐसे थे कि भैया के अगर शरीर के ऊपर थोड़ी सी आंच आ गई तो भैया लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज का भाई ऐसा है कि अगर हिस्सा बांट के ऊपर थोड़ी उसी लड़ाई भई तो महाराज यहाँ तक है कि भाई भाई का बिल्कुल ख्याल नहीं करेगा, अगर उसको मौका मिलेगा तो भाई भाई का भी कत्ल कर देगा। आज की स्थिति वो हो चुकी है महाराज, भाई भाई को नहीं चूक रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रही हूं जिस भारत भूमि को हमारे जवानों ने किस प्रकार से, हमारे यहाँ के वीर जवानों ने, हमारे यहाँ के महान मूर्तियों ने अपने देश भारत को कैसे आजाद करवा पाया। उसी भारत देश में जब छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं और छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी खेती के ऊपर भाई भाई को मार देता तो बड़ा कष्ट होता। कभी कभी उन फौजियों की तरफ भी देख लिया करो जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश की सीमा पर खड़े हैं। क्यों? इसलिए खड़े हैं कि कोई हमारे देश को ना छू ले, कोई हमारे देश को ना छू ले, इसलिए खड़े हैं। लेकिन महाराज जब उसी देश को टुकड़े में बांटा जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। एक जवान कहता है बॉर्डर पर खड़े होकर के, क्या और जो छत पे बैठे हुए हैं लोग, जो छत पर भक्तजन बैठे हैं वो कृपा करके सामने आ जाए, सामने आ जाओ। जानते हो कि छुप करके कथा कौन सबड़ करता है? छुप करके कथा सुनने वाले कई एक जानवर होते हैं जिनके नाम बताओ तो सुबह तक नाम ही बताते रहेंगे। इसलिए आप लोग तो इंसान हो, इंसान की तरह कथा